वोटिंग से पहले बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी का नया खेल। अभिषेक बैनर्जी ने मंच से वोटरों को डराया, दी धमकी। कहा 4 तारीख को 12 बजे के बाद देखूंगा जल्लाद में कितना दम है। कल पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग होनी है, पर इसी बीच बंगाल में लोकतंत्र का गला घोटने की नंगी कोशिश टीएमसी के द्वारा की जा रही है। दूसरे राज्यों में चुपके से धमकी दी जाती है, लेकिन बंगाल में खुले मंच से धमकी दी जा रही है, वो भी सामने वाली पार्टी को नहीं बल्कि वोट देने जाने वाले वोटर्स को धमकाया जा रहा है अब टीएमसी के नेताओं के द्वारा। और यहाँ वोटरों को धमकाने वाला नेता कोई और नहीं, कोई वो टीएमसी का कार्यकर्ता तो खैर वो तो धमका ही रहे हैं, हथियार लेकर घूम रहे हैं। पर इसी बीच अब ममता बनर्जी के चहीते भतीजे यानी कि अभिषेक बैनर्जी, जो खुद को बड़े नेता समझते हैं, आज वो सार्वजनिक रैली में खड़े होकर वोटरों को, अधिकारियों को और पुलिस को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। और इसी बीच ये जो बयान, ये जो क्लिप अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है अभिषेक बैनर्जी का, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद देखूंगा कि इस जल्लाद में कितना दम है। हम पता कर लेंगे कि किसने किसको वोट दिया, फिर देखेंगे कि वो दिल्ली वाला बाप किसको बचाएगा। इस तरीके का बयान दिया गया है अभिषेक बैनर्जी के द्वारा, वो भी वोटर्स, अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि बंगाल में किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और इतने साल से अगर ममता बनर्जी बंगाल में लगातार सरकार बनाती आई हैं, तो क्या वो वोटरों को डरा धमकाकर इसी तरीके से वोट लेती आई है टीएमसी? क्योंकि अभिषेक बैनर्जी ने यह भी कहा कि अभी तक तो बच गए थे, पर अब 4 तारीख के बाद मैं देखूंगा। देखिए, ये अभिषेक बैनर्जी का बयान कोई सामान्य बयान नहीं है। ईवीएम के जमाने में खुलकर ये कहना कि हम पता कर लेंगे कि किसने टीएमसी के खिलाफ वोट दिया, ये सीधा सीधा वोटरों को धमकाना है। और ये लोकतंत्र की खुलेआम पश्चिम बंगाल में हत्या भी है। जिस बंगाल को सोनार बंगला बनाने की बात करती हैं फिर एक बार ममता बनर्जी, उस बंगाल में लोकतंत्र का नाम ही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, संविधान से कुछ नहीं चल रहा है, एजेंसियों को धमकाया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और अब तो पुलिस को भी धमकी दी जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब अभिषेक बैनर्जी ने अधिकारी या वोटर्स को लेकर इस तरीके से धमकाया है, बल्कि इससे पहले तो ममता बनर्जी खुद पुलिस वालों को धमकाकर ये कह चुकी हैं कि 4 तारीख के बाद भी हमें भी यही रहना है और तुम्हें भी यही रहना है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि अपनी सरकार, यानी कि कहीं ना कहीं जो जनता इस बार ज्यादा वोट कर रही है, इन चीजों ने कैसे ममता बनर्जी, टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी की भी नींद उड़ा दी है कि आज वो आखिरी चरण की वोटिंग से पहले वोटर्स को इस कदर धमका रहे हैं। देखिए, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो 14 साल में टीएमसी ने बंगाल में राज किया, ममता बनर्जी बैक टू बैक मुख्यमंत्री रही, पर किस तरीके से आज अभिषेक बैनर्जी का ये कहना कि पहले हम ये सीट हार गए थे, पहले नहीं पता किया, पहले बच गए थे और अब इस तरीके से वो वोटरों को धमकी दे रहे हैं। अगर हम बीते 14 साल का भी रिकॉर्ड देखें बंगाल में, तो बंगाल में क्या हुआ? बूथ कैप्चरिंग हुई, विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, पुलिस को अपना गुंडा बना लिया टीएमसी ने और अब खुलेआम मंच से वोटरों को धमका रहे हैं। टीएमसी के नेता जहांगीर खान जैसे टीएमसी के उम्मीदवार भी वोटरों को खुलेआम धमका रहे हैं और अभिषेक बैनर्जी उनके समर्थन में खड़े हैं। चुनाव आयोग को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए, बंगाल में कानून चलता है या नहीं। और इसी के साथ साथ ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये टीएमसी की सोच है, जहां उन्हें लगता है कि उनका राज है और वहां वो समझते हैं कि लोगों का, उनका यानी कि लोगों के ऊपर उनका हक है और लोगों से वो मनमानी इस तरीके से वोट डलवाएंगे। अब लगातार सवाल ये भी उठ रहा है कि चुनाव आयोग इस खुली धमकी पर कार्रवाई करेगा अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी के नेताओं के खिलाफ
खिलाफ? क्या बंगाल के वोटर अब भी डर के साए में वोट डालेंगे कल की वोटिंग के दिन, या फिर टीएमसी के आतंक अब वो खत्म होने वाला है? क्योंकि कई तरीके के सवाल अब ऐसे उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए जहां टीएमसी के नेताओं को लेकर लगातार जनता के द्वारा सवाल उठाया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा वहां लगाया गया है कि इस बार चुनाव निष्पक्ष हो, सही तरीके से हो, टेम्परिंग ना की जाए, बूथ कैप्चरिंग ना की जाए, इसीलिए पैरामिलिट्री की फोर्सेस को वहां लगाया गया है। पर यहां जहां पैरामिलिट्री की फोर्सेस सीआरपीएफ से लेकर तमाम लोग काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी काफी लोगों के ऊपर एक्शन लिया है। 1500 से ज्यादा लोगों को तो कल ही गिरफ्तार किया गया था, पर आज टीएमसी के नेता ही इस तरीके से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं कि वो अधिकारी से लेकर जनता को खुली धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम पता लगा लेंगे कि किसने किसको वोट दिया, किसने टीएमसी के खिलाफ वोट दिया। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से संविधान को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलने वाली टीएमसी और ममता बनर्जी खुद अपने राज्य में किस तरीके से इसी संविधान और लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। और जिस तरीके से आज टीएमसी के नेता ममता बनर्जी आज वोटरों से लेकर अधिकारियों को धमका रहे हैं, पर इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकेट चटर्जी ने सीधे तौर पर कहा है कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। सुनिए क्या कुछ कहा है लोकेट चटर्जी ने इन चुनाव और टीएमसी को लेकर। देखिए, आज बैरकपुर में जो लास्ट हम लोग का प्रचार था उसमें बंगाली का रूट कल्चर को लेके बहुत बात किया। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का भूमि है ये बैरकपुर, इसको लेके बात किया। और आने के बाद शपथ लेने के बाद हमारा मुख्यमंत्री तुरंत क्या क्या करेंगे उसको लेके बात किया है। महिला का सुरक्षा को लेके बात किया है, नौकरी को लेके बात किया है, जो 7th पे कमीशन को लेके बात किया है। बहुत सारा अभी खाली है सरकारी पदों में, उसमें ठीक ठाक से एकदम प्योर उपाय से इसमें जॉब मिलेगा। सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और बैरकपुर का लोकल जो संतराज बोमा गोली का जो अभी चल रहा है, बैरकपुर जो संतराज का इलाका हो गया, और शिल्प जो नगरी था, जूट शिल्प का जो था, उसको आगे बढ़ाना है, इसको लेके बात किया। बहुत अच्छा लगा बैरकपुर वासी को। पीएम सर ने ये भी कहा जब आप वोट डालने जाएंगे तब जरूर याद कीजिएगा कि महिला के ऊपर किस तरह का अत्याचार हुआ। हाँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होने पर भी उसके बाद भी महिला लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, वुमेन ट्रैफिकिंग में सबसे आगे पश्चिम बंगाल है। इसलिए तो हम लोग उसको ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया था। 2011 में महिला सुरक्षा के लिए वोट दिया था, लेकिन अभी महिला का कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला है कि महिला का यहाँ पे कोई सम्मान यहाँ पे पश्चिम बंगाल में नहीं है। मैडम, दूसरे चरण का कैंपेन जो है आज 5 बजे तक खत्म होने वाली है, तो बीजेपी का जो कैंपेनिंग है ये कैसा रहा? बहुत अच्छा। इस टाइम में तो मतलब जो आम जनता है, पब्लिक है, उसमें डर नहीं है। वो लोग रास्ते के ऊपर आ गए, खुल के बोल रहे हैं बीजेपी का सरकार आएगा, बीजेपी को वोट देंगे। जो हम लोग 2021 में नहीं देखा था, डर था, अभी कोई डर नहीं है। और पूरा जगह में अभी मतलब सुनामी आ गया है बीजेपी का। 23rd का जो फर्स्ट फेज इलेक्शन था, इसको देख के जो कॉन्फिडेंस हो गया है अभी 29 का फेज में, तो सब कुछ छाप के आगे बढ़ जाएगा। मैडम, ममता जी कह रही है दिल्ली बीजेपी जो है पहले दिल्ली और जो है ना जम्मू कश्मीर का कहलगांव संभाले, उसके बाद बंगाल संभाले। पश्चिम बंगाल को तो मैं एक विनती करती हूँ, 15 साल हो गया है, आप कुछ नहीं कर पाया है और आप फेलियर हो गया। आप पहले पश्चिम बंगाल को देखिए, उसके बाद अब यूपी को देखेंगे, उसके बाद अब गुजरात देखेंगे, उसके बाद अब महाराष्ट्र देखेंगे, उसके बाद अब दिल्ली देखेंगे। पहले खुद का घर को देखिए, उसके बाद अब दूसरे घर को संभालने के लिए आगे बढ़ेंगे। ममता बनर्जी के लिए लास्ट मैसेज आपका? बस यही बोलेंगे, अभी वो थक गए हैं। 15 साल का जो उनका राजनीति में इतना सारा करप्शन है, वो किसी का कंट्रोल नहीं कर पाया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। चोर डाकात पूरा टीएमसी में बढ़ गया है। इसलिए मैं उसको बोलूंगी कि इस बार आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, विश्राम लेना चाहिए, और परिवर्तन आ रहा है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, आप ये छोड़ दीजिए।
देखिए, टीएमसी को लेकर आपने लोकेट चटर्जी का बयान सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बंगाल की जनता इस बार बदलाव चाहती है। लोगों के मन में वो डर नहीं है जो पहले था, यानी कि जिस तरीके से पहले हिंसा और तमाम चीजें देखी जाती थी, इस बार काफी हद तक इसे पैरामिलिट्री फोर्सेस और चुनाव आयोग के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है। पर आज जनता की मांग ये भी उठ रही है कि अभिषेक बैनर्जी हो या टीएमसी के तमाम वो लोग जो आज जनता को धमका रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी एक्शन लेना सख्त जरूरी है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।